1857 की क्रांति। बढ़िया हेडिंग डाली है नहीं। ये वर्तमान भारत है भी, हो सकता है उस समय भारतीय नहीं था, भी पाकिस्तान था ही नहीं उस समय, बांग्लादेश भी नहीं था, वर्तमान भारत के हिसाब से, पर क्योंकि वो अपने को तो वर्तमान भारत वाली पढ़नी है क्रांति। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये। आज या सही सुन रहे हो नहीं होगी? अब आवाज भी फैल जाएगी, सुनाई दे रही है नहीं, दिखाई तो दे रहे होगे बस, तो दिखाई तो दे रहे सही। निश्चित प्रश्न आता है एग्जाम में इससे, भले कोई एग्जाम दे देना, चाहे राजस्थान की दे दो चाहे भारत की दे देना, लगभग प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा पहला, एक तरीके से अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये। पूरा भारतीय मिल गए एक साथ विद्रोह करे पहली बार। अब इतनो बड़ो विद्रोह हुए, इसका मतलब इस विद्रोह के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा भाई, बिना मतलब इतना बड़ा विद्रोह थोड़ी हो उसके, इसके पीछे कारण रहेगा 1857 से पहले 100 साल 1757 एक युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध। उसके बाद में यहां तक कितने साल में? 100 साल। इन 100 साल में जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, धीरे धीरे आपा दबता गया स्प्रिंग की तरिया, और स्प्रिंग लास्ट में उछले, उछले बस उछल गया फिर आपा 1857 में। क्या कारण रहा? कारण क्या थे इसके? बहुत सारे कारण हैं। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, अंग अंदर ही लिख दिया, आर्थिक, और फाइनल कारण ये मेन कारण तो ये, लेकिन गठन घटक कारण ये भी रहेगी। उसमें की राजनीतिक स्थिति देखते हैं अपन भारत की। भारत की राजधानी उस समय क्या थी? दिल्ली। दिल्ली पर मुगलों का अधिकार था। मुगल बादशाह था उस समय बहादुर शाह जफर। कौन सा बहादुर शाह है ये? जफर तो है, सेकंड है, एक बहादुर शाह पहली और है औरंगजेब वो बेटो, ये बहादुर शाह है सेकंड। कानपुर का उस समय था नाना साहब, सुनेड़ा ये नाम। झांसी में उस समय सबको पता है कौन थी? लक्ष्मीबाई। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, रंगाजी बापू। एक बार इतने की जरूरत है। उस समय की स्थिति है, राजा महाराजाओं की बात है। बहादुर शाह जफर अपने क्रांति के समय एक तरीके से बादशाह है दिल्ली का। नाना साहब थे उस समय कानपुर की, झांसी की लक्ष्मीबाई थी, सतारा के रंगाजी बापू वगैरह ये थे। राजनीतिक कारण को मतलब क्यों हो? राजा महाराजाओं कारण। भाई राजा महाराजा अंग्रेजों से क्यों नाराज हुए? यही राजनीतिक कारण है। और तो है, तो सुन क्यों वापर रही है थारे? एक तो नागया होगा काल पक्का, कन्फर्म सबूत देगा गुरुजी में नागे, नागने के सागे की सेल्फी होनी चाहिए। कहा गुरुजी नागया है हमें। ना तो ही करिए तो आलस की ना दे देनी है पहली। दिल्ली पुलिस की तैयारी करे, आदमी एक्टिव होना चाहिए। अब जरूरत अब जो अपनी स्थिति सी अपनी कदी लड़ाई हो उसके, क्योंकि आप मांग करिए केवरो क्या करेगा करने मांग की कटोरो है मांग में। माहौल बड़े ठीक बना लियो अपने सीरी सीटा ले आओ बोड़ी अब कड़ क्यों? राजा महाराजा क्यों नाराज है? अंग्रेज के कहो धीरे धीरे अंग्रेजा क्षेत्र ने बनाना शुरू कर दिया। बहादुर शाह जफर ने ओकलैंड बोले तेरा अधिकार दावा रे बंद कर छोड़। डलोजी बोलिया बोले ओ है नहीं तेरो महल माल छोड़िए जा, एक झुंपड़ियों सो बतायो बोले बट रहने लाई जा।
अरे बाइडा रिपिया रापिया बंद कर दिया, अरे बादशाह बुदशाह लगाना कर बंद। राजा है क्या बादशाह है? जफर नाराज हो गयो भी, आदिन बादशाह नहीं माने, नाराज हो गो को नहीं भी। भारत को मालिक बिन कहतू क्या हूं बादशाह, कोई बादशाह को नहीं, अभी झुपड़िया में जाके रहने लग जाई। डलहौजी कह दियो, वो नाराज हो गयो। डलहौजी है मेन कारण, तो पूरी क्रांति की आग वही लगा के जागो। और वो चलियो कज्जा है 56 में, 57 में एक नयो आओगो कुणे केनी, यानी 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी। सारी आग इन बुझानी पड़ेगी। वो साम्राज्य विस्तार बहुत करे, बहाना मार मार के सारा मिला। इंगो एक सिद्धांत जिया, एक नियम बनावा, वो गोद निषेध। पहले क्या नियम था? राजा महाराजा जिनके भी पुत्र नहीं है वो गोद ले सकता है। मान लो कोई राजा मारा गया, उसके कोई संतान नहीं है, तो भी वो उसकी पत्नी गोद ले सकती है। और बोले गोद निषेध तो बंद है, सेम रक्त को है नहीं तो ही राजा बन सके, नहीं कोई राजा नहीं है। अब गोद निषेध प्रथा के तहत सौ पहली पोत 17 सीध में आयो, कोई सितारो जामियो को नहीं, वो सीध में आयो 1848 में। अब बताओ नाराज हुएगा को नहीं? ये प्रश्न ध्यान रखना है। गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य 17, फिर जेतपुर, संभलपुर, अपने राजस्थान की भी एक सीध में आ गई रियासत, उदयपुर, झांसी सीध में आ गई, नागपुर। अब देख लो कितनी रियासत आपका नहीं कर ली, 1854, 53, 52। अब देखो कितनी रियासत सीध में कर ली। एक तो स्पेशल इतना ध्यान रखना, गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पी गई सर्वप्रथम रियासत 17 थी। उसके बाद में जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर आ रियासत नहीं आपका ने। अब बताओ अंग राजा नाराज होएगा को नहीं होगा? और जाहिर सी बात है, टाबर गोद को लेने दियो, गोद ने लेने दियो, रियासत किन्ने मिलेगी? अंग्रेजा में। जाहिर सी बात है नाराज होएगा। अवध, अवध ने बटा एक नयो ही आरोप लगायो, एक शानदार आरोप। कह बोले अठे तो के चाल रहे है? कुप्रशासन चाल रहे। अवध को वाजी दलियो लगायो आरोप, प्रशासन तेरो सही कौन चाल रहे हो? बाद में बेगम हजरत महल बने, सही कौन चाल रहे हो? कह ये प्रश्न अभी एसआई में आया था, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़पा था? नवाबाई नगरी है अवध, राजस्थान में नवाबों की नगरी है टोंक। पूरे क्रांति में अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे, सबसे ज्यादा सैनिक भी अवध का ही क्रांति के अंदर। एक तरीको राजनीतिक कारण होया, यानी राजा महाराजा ने परेशान करया। अब जिया डलहौजी के करो, जिया बर्मा है, पंजाब है, इनको क्या किया? सैनिक कार्रवाई करिए बड़ा आपका मां मिला लिया। इस साइड में हैदराबाद पर कर्जो ज्यादा चढ़ गयो, बोल कर्जो तेन दे ही तात को पूरी रियासत ही मान देते। हैदराबाद ने बड़ा हड़प लियो, यानी इन तरीकों करिए सारा राजा महाराजा नाराज कर दिया अंग्रेजा, कोई न कोई तरीकों। एक कारण क्या मां होगा? राजनीतिक कारण। ठीक है गे, याद रह जासी गे। ओ एक कौन बोले है? बता दो सर्वप्रथम कौन सी रियासत हड़पी? कद 48 है। फिर जेतपुर, संबलपुर, नागपुर, लास्ट नागपुर है, झांसी, उदयपुर, एक ब्यावर भी आपने, लेकिन ब्यावर एक रियासत में कौन मानी जाए? तो उदयपुर मानी जाए, तो उदयपुर ने भी हड़प लियो। गोद निषेध, कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा था कुप्रशासन का। यह प्रश्न बहुत बार आ गया, कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़पा था? अवध। आर्थिक और सामाजिक दोनों सागे पड़े। आओ 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 आओ, किन्नू आया हो बिट्टू पापा? लेट क्या आया? अरे बिठा ले रे छोरा कन बैठने, गठी बैठ जा। दियो रहेगा रजिस्टर दियो। आदमी राख रखे दिखाए, आदमी राख तन राख रखे गिण।
रमुना सगड़ा कामा खातर आदमी कौन राखी से काल ने ब्याह भी हुएगो तेरो बावड़ो छोटो सो है तो ही देख बेग लोगान दे राखी है क्लास में सब छोटो तू ही है। सामाजिक कारण देखो, सामाजिक को कारण मतलब समाज क्या नाराज हुए, समाज का लोग भी ना, जनता भी तो नाराज है अंग्रेजों, क्या नाराज है अंग्रेजा के करियो बाई कल अपने जिक्र किया था सती प्रथा कब बंद की थी अंग्रेजों ने 1834 कौन बताया 1829 में सती प्रथा पर जी रोक लगाई। रोक लगाता ही समाज का कई जगह समाज की रक्षा को दायित्व ले रखी है नहीं धर्म की रक्षा को वह होया खड़ा ओके करे तुम्हारा प्रथा चलती रही यानी समाज को एक वर्ग नाराज हो गया अंग्रेजों बोल मारा प्रथा चलती आ रही है पुराने टाइम तुम्हारी रीति रिवाज है थे हमारी रीति रिवाज ने नष्ट करके के बनाना चाह रहे हो माने ईसाई बनाना चाह रहे हो यानी एक अफवाह फैली आदमी पीड़ा सहन कर सके मार सहन कर सके लेकिन जब धर्म की बात आ जाए नहीं आदमी सहन को नहीं हुए अब बात क्यों जुड़ गई धर्म जुड़ गया बोले अंग्रेज आपनो क्या कर रहा है ईसाईकरण कर रहा है अपनो देखो तो आपने धर्म में आए अपनी आ बात छुड़वा गए और बड़ा बात बात में राम रहीम दोनों गाली शुरू कर दी यानी हिंदू मुसलमान दोनों ने कोई न कोई तरीको नीचो दिखाना शुरू करती हो तो हिंदू भी नाराज मुसलमान भी नाराज सती प्रथा पर रोक कौन लगाई और क्या करियो डलो जी विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दियो क्या न कहे हैं विधवा पुनर्विवाह आज हम कौन सी सदी में जी रहे आज भी 2-3 ऐसी जातियां हैं अपने में जिनमें विधवा पुनर्विवाह नहीं होता आज भी नहीं होता 21वीं सदी में जी रहे हैं रीति रिवाज है कोनी मतलब मेरा बता चारणाम को नहीं हुए और 2-3 जातियां हैं नहीं होता विधवा पुनर्विवाह नहीं होता आज नहीं होता तो सोचो भी टाइम उस समय विरोध हुआ कि नहीं हुआ होगा इनका दोनों ही प्रभाव है मुना नहीं होता इससे प्लस पॉइंट भी है माइनस भी है माइनस तो है कभी महिला लड़की है 2-4 साल बाद अगर चले गए तो बिंदु पूरी उम्र विधवा रहना प्लस पॉइंट ये है कि जिन समाज में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता उन समाज में कभी तलाक के केस नहीं मिलेंगे आपको वही को नहीं बाकी तलाक का कितना केस हो रहे इन जो समाज भी कोई मुद्दों ज्यादा को नहीं उठा क्यों तो प्लस और माइनस दोनों ही है इसके दोनों ही फायदे बाकी तो समस्या ही है हर 3 साल बाद तलाक हो लादा है लगभग तो तलाक के केस नहीं सुनाई देते आप विधवा पुनर्विवाह वजह नाराज हो गया ओके चलाए ठीक है समाज को एक वर्ग आऊं नाराज होगी ए कारण क्या मावे एक तरीकों सामाजिक कारण मावे आर्थिक तो सारा नहीं बेरो है अंग्रेज अठू जी हाँ अपने को नील वगैरह ही खेती करवाता कपास ही करवाता सस्ते भाव ले जाता ले आगे पाछा पानी बेचती लियो ले लियो डेंटिंग पेंटिंग करके आपानी पाछी महंगे भाव में बेचती इनको मतलब अपना रुपया तो बारे जा रहे आर्थिक कारण सौ पहली पोत अगर थान प्रति व्यक्ति आएगी गणना कुण करी पतो है इकोनॉमिक्स में कदी पढ़े हाँ आएगी चिंता दादा नवे दादा भाई नारोजी आई सिद्धांत दियो एक कि बाहर तू धन किया जा रही है विदेशा के अंदर तो ए कारण क्या होगा आर्थिक कारण फाइनल और इंपॉर्टेंट कारण ये सैनिक कारण क्यों है अंग्रेजा तो आई कह को सैनिक विद्रोह लेकिन आपा देखा कि एक लो सैनिक विद्रोह भी कोनी है जनता और भी शामिल है राजा भी अंदर शामिल है लेकिन मेन कारण और है देखो क्यों सैनिक नाराज क्यों आ नाराजगी के पीछे कई कारण आ पहली बात तो कि भारतीय सैनिक को प्रमोशन होता ही कोनी ऊंचो ही ऊंचो सैनिकों ऊपर एक छोटो सा पद और वजकन के बोले आपने हवलदार ये ऊंचो कोई पद को नहीं मिलता भारतीय
ये ऊंचो पद सिर्फ अंग्रेज ही ले इसका। तनख्वाह कितनी भारतीय आएंगी? 60 रुपया 70 रुपया, और अंग्रेजा की लगभग 500 550 भी टाइम ज्यादा ये 60-70, लेकिन अंग्रेजा के मुकाबला अपन तनख्वाह की मिदरी कम। एक भत्तो दे जाए लगू जब वर्तमान थे फौज में लाग जाओ नहीं तो जम्मू में ड्यूटी आवे नहीं जब एक अलग रुपया मिले, शायद 5 या 6 हजार रुपया एक्स्ट्रा मिले, अलग मिले। और अगर विदेश में भेजेगा नहीं तो भी अलग मिले, यदि कहीं जम्मू में ड्यूटी करना पसंद करे क्योंकि अलग मिले बिंगा, तो इन हिसाब के एक अलग भत्तो देना चाहिए। अब भारतीय विदेश में उतार दे अरे बड़ा रुपया दे को तो सैनिक नाराज होएगा को नहीं होएगा। और चाहे भारतीय सैनिक कितना ही बड़ा हो, अंग्रेज ने तो सैल्यूट मारनी पड़ेगी, नाराज होएगा को नहीं होएगा। एक विधेयक और डाक विधेयक 1854 में पहली भारतीय चिट्ठी भेजता है पहली तो फ्री, फिर नियम बना दिए रुपया लगा भाई थारा। अब एक भाई माध्यम हो यो भारतीय बात करने फौजियों पुराने टाइम में चिट्ठी, अब आ बंद कर दी, नाराज होएगा को नहीं होएगा, जाहिर सी बात है फौजी नाराज होएगा। लेकिन ए कारण की वजह नहीं होगी, मेन कारण है कारतूस। क्रांति के सभी कारण है, लेकिन आपको पूछे नहीं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ओ देखो क्यों हो, अंग्रेज नई बंदूक ले आया। पहली बंदूक चालती ब्राउन बेस, ये पुरानी हो गई, नई ले भी। नई बंदूक लेके आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। आज भी चल रहा है बंदूक थे, देख लो इतनी स्टैंडर्ड की बंदूक भी टाइम लिया। 1856 में आई अपना स्टैंडर्ड की बंदूक है, यानी वर्तमान में AK-47 के बराबर बंदूक है एनफील्ड राइफल। सब पहले पोती को प्रयोग करो क्रीमिया युद्ध के अंदर, अंग्रेजा भारतीय लिया दी, अपला फौजियां दे दी। अब के बंदूक तो लंबी सारी इतनी लंबी होती है, और भी हो सकेगा 2-4 फुट, अठू ले गए बट तक की। अब ठीक है 3 जना उठाने चाहिए था। अब इन ऊपर के ये तरीके को गोली अलग अब भारतीय को नहीं, आज तो बंदूक काम किया एक सागी चाला 47-48 एक अलग घेरो बनेडो है। पहले बी टाइप को नहीं हो, बारूद होती फिर बंदूक बिया को नहीं, जिया ओ खोल बनेडो इनमें बारूद डलेड़ी, 12 एक प्लास्टिक को मेनियो लागेडो, चलानो पहले वो तोड़ो, वह बारूद बंदूक में गालो, फिर वो एडो सारो किलो तो भी ठोको। आ प्रोसेस ही क्योंकि पुरानी फिल्म में था ना, कोई पुरानी फिल्म थे देखो नहीं बिंग अंदर मिल जैसी। अब कफवा फैली, बोले रहा आज को दांत तोड़नो दांत ही पड़े, नाखून टूटे को नहीं वो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई चीज दांत ही तोड़ी जाए। अब वो दांत ही तोड़ना पड़े, जो देख अफवाह फैल की, बोले रहा इन ऊपर गार सुअर की चर्बी लागेड़ी है मर तेरी। पहली धर्म को बहुत बड़ो काम हो, आज तो अपन बेरो पड़ जाए नहीं कभी मांस खुआ दी, मान मांस नहीं खाना रात दिन बेरो पड़ जाए होटल में मांस खुआ दी, तो ही आप देर खुआ दी हो कोई नहीं कहे हो, तो स्वाद जो भी हो। पुरानी एक अलग चीज है थे, थार दादो जी पिता लियो कि दादो जी रात थान बकरियों खुआ दियो थान बेरो पड़ जाएगो, क्योंकि पुराने टाइम में धर्म के मामले में ज्यादा, आज इतना आप कोई चीज सीरियस को लिया, पुराने टाइम में ज्यादा ही। अब भारतीय हिंदुआम जितना भी सैनिक नहीं, हिंदुआम ज्यादातर सैनिक या तो ब्राह्मणा या राजपूता और मुस्लिम सैनिक आई। अब अफवाह फैलाना और आदमी भी सियाणो, दोनों नाम ले लिया बाइडे। गाय को नाम लेना तो हिंदू भड़क्यो, हिंदू चाहे कितनो ही मांसाहारी हो लेकिन कभी गाय का मांस नहीं खाएगा। चलो मांस खा लेते हैं, लेकिन फिर भी गाय को तो फेर ही कौन खा, क्यों गाना आपा के माना पवित्र माना, इसलिए हम गाय का मांस नहीं खाते। मुसलमान ठीक है मांस खाते, लेकिन सुअर का नहीं खाते। सुअर ने बे के माने अपवित्र माने, गंदी चीज माने, वो सुअर का मांस नहीं खाते। अपला गाँव कौन खा। अब दो ही तो सैनिक अंग्रेजा का हिंदू और का मुसलमान, दोनों का दोनों भड़किया, धीरे धीरे अफवाह फैलनी शुरू होगी। अब यह प्रश्न इतना ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। कदाई रापना बंदूक
एनफील्ड राइफल कदाई। अब बात आ करा का एक क्रांति की कोई योजना याजना बनी ई मत तो बना के शुरू करती। देखो थोड़ा बहुत आवे कि हो सके कोई योजना बनी हो। नाना साहब को एक सेनापति, एक व्यक्ति अजीमुल्लाह खां, ठीक है, और एक 17 बेड़ो, ए दोनों नाना साहब आपको भेजो पेंशन चालू। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी अंग्रेजा। क्यों करे? क्योंकि नाना साहब गोदलेड़ा पेशवा हो बाजीराव द्वितीय गोदलेड़ो। बोल पेंशन तो मैं बाजीराव द्वितीय ने दिया भाई, नाना साहब तने क्या पेंशन दिया। तो नाना साहब आपको एक आदमी बेचो इंग्लैंड के यार जाके पेंशन पांसड़ी चालू करवा मेरी। और इन्नो 17 गेड़ो दोनों मिल गया। बोले यार परेशान हो गए यहाँ तो कोई न कोई इलाज तो करा। बोले आपने यहां करो एक तारीख फिक्स रखो। कितनी तारीख? 31 मई ने कोई अंग्रेज का अंग्रेज नहीं मिल जिया नहीं बट्ठी सल्टा दो। यानी एक तरीकों इंग्लैंड में बढ़िया योजना, लेकिन इनको मूर्त रूप दे जाएगो गंगा नदी के किनारे बिठूर के अंदर। गंगा नदी के किनारे कुछ लोग इकट्ठा हो गए, एक रोटी बनाई जगह नापा के कह दिया चपाती, और एक ले लियो कमल गो फूल। ओ क्रांति को के बनायो प्रतीक जी। यानी लोग जाओ कुछ अभी आज की इतनी व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी है, मैसेज कर दियो हाँ भाई अंग्रेज आ रहे हैं, यहां से एक ट्रक भर के अंग्रेज चले हैं, इतने इतने नंबर गाड़ी है रोक लेना। भी पुराना टाइम है, सारे के ऊपर अंग्रेजों को अधिकार है। रेडियो अगर थोड़ा बहुत है तो भी ऊपर अंग्रेजों को अधिकार है। पत्रकारिता पर अंग्रेजों को अधिकार है। लोगों तक मैसेज क्या पुगावे भी सूचना दे पूरे भारत में क्या दी जाएगी। तो आगे की डेट रखी थोड़ा दिन आगे की 31 मई की। आपने जाओ लोगों को समझाओ कि कोई भी अंग्रेज मिले चपाती दियो फूल दियो, ए प्रतीक चिन्ह माना गया क्रांति का। और 31 तारीख ने कोई मिले बैठाई सल्टा दिया। अब शुरू करा के क्रांति अगर 31 की बजाय कद होगी शुरू, पहली शुरू। अब आप जिक्र करा क्रांति कारतूस को पहली प्रयोग दिया तो विरोध तो पहली शुरू हो गयो 2 फरवरी ही हो गयो 1857। बेरामपुर एक छावनी पड़ा बन पहली विरोध कर दिया, लेकिन अब कोई कारण कौन मानी से। आ बात करा कि सैनिका पहली भी कोई विद्रोह करी होगी कि 1857 में पहले आप कभी कोई अंग्रेजों थोड़ा बहुत विरोध करी होगी। थोड़ा बैक प्लेस में जावा है 1764 में एक युद्ध हो रही हो कौन सो बक्सर, फेमस युद्ध है वो। बक्सर के युद्ध में एक मुन्नरों की सेना की एक टुकड़ी और मीर कासिम उस आगे मिल गई भारतीय सेना। इनको मतलब सैनिका विरोध तो करिए पहली करिए, थोड़ा बहुत तो करिए। और यूं पहले कोई धार्मिक विद्रोह होएगे 1806 में वेलूर में हो। छोटो सो इन तरीकों कोई पगड़ी पागड़ी तिलक लगाने पर विवाद हो जो थोड़ो सो विरोध हो, लेकिन कोई फेमस को नहीं। अगर इन तरीकों प्रश्न आ जा कि भारतीय संघ पहले पोत अंग्रेजों कौन सो विद्रोह करियो, तो एक विद्रोह ध्यान रखना सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपनो पहलो विद्रोह वही है सन्यासी शंकराचार्य का जका अनुयायी गिरी संप्रदाय का गठे हो बंगाल है। कद हो 1863 लगो लंबो चाले हो 1763 1800 तक। ओ भारतीयों को पहलो विद्रोह है अंग्रेजा के खिलाफ सन्यासी विद्रोह। टेस्ट कहेगी ध्यान है सन्यासी विद्रोह सन्यासियां करिए बंगाल के अंदर है। शंकराचार्य का अनुयायी गिरी संप्रदाय से संबंधित आई। ये पहला विद्रोह है अपना सन्यासी विद्रोह। इंग अंग जानकारी घट मिले, ये जानकारी मिलती है आनंद मंठ में। किंग ये आनंद मंठ बकीम चंद्र चटर्जी जैसी के ध्यान में। अब आप मूल के अंदर बताओ दिल्ली
दिल्ली का कौन था? बहादुर शाह है, जफर। इसके बाद में लखनऊ कौन थी? बेगम हजरत महल। इसके बाद में झांसी, सब जानते हो, लक्ष्मीबाई। कानपुर सारे जानते हो, नाना साहब। इलाहाबाद, शाबाश, लियाकत अली। ठीक है। एक के अंदर यहां था, बिहार के अंदर, जिसका नाम था जगदीशपुर। मैन के अंदर यही थे। अपन पढ़ चुके थे क्रांति के कारण। क्रांति शुरू होने से पहले कंपनी का जो मैन सेनापति था वो एनीसन था, और क्रांति के बाद में किसको बनाया गया? कैपवेल को। तो लगभग विद्रोह यही दबाएगा। गवर्नर जनरल कौन है? केनी। क्रांति की तारीख 31 मई। ये तो फिक्स रखिए कि इस दिन हम शुरू करेंगे। अब देखो क्या हो, यहां पड़ता है बेरंगपुर। बेरंगपुर एक छावनी है जो वर्तमान में कहां है? पश्चिम बंगाल है। बेरंगपुर छावनी में एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था 34वीं। आज यहां अपने रेजिमेंट तो अलग तरीकों है, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। बी टाइम यही 10, 15, 20, 30, 34 इन तरीके ही। तो रेजिमेंट है 34वीं। 34वीं रेजिमेंट को एक सेनापति जिसका को नाम है मंगल पांडे। सैनिक बोलिए, सैनिक बोलिए, सेनापति थोड़ी बोलिए, सैनिक बोलिए। सेनापति कौन बनाओ मुना अपन? अपन सेनापति हो घटाया, ऊंचो पद के मिलतो अपन, हवलदार को मिलतो, सेनापति कौन बनाओ अपन? हाँ, मंगल पांडे, बलिया गांव यूपी को। पांडे क्या न बोले? पांडे वे ब्राह्मण, मंगल पांडे जाति को ब्राह्मण, और पूरी तरीकों ब्राह्मण धर्म को पालन करना रहा थी। बी टाइम तो यही पालन करता सारा। अब के मंगल पांडे ने सूचना मिल गया, इन्हें बिनो जिया भी अफवाह पहुंचे, कोई न कोई तरीकों में, अलग अलग तरीका इतिहास में बता देगा। इन तरीकों इन सूचना मिली। सूचना के मिली है? गाय व सुअर की चर्बी। अब यहां दे दिमाग खराब हो गया, बोलेंगे ऊपर के लागे डे गार सुअर की चर्बी। सुबह सुबह जग दिन पतो लागो भी, सुबह ही ट्रेनिंग सेंटर में आ गया। बट ट्रेनिंग करा रहे भी अधिकारी को नाम बाघ, टाइगर, और नजदीक ही खड़े एक और जगह को नाम ह्यूस्टन। अब मंगल पांडे आगे आगे खड़े और सैनिकान तैयार कर रहे हो, कर अपन मांस खुआन लाग रहे, करो क्यों आपनो तो धर्म करती हो भ्रष्ट अंग्रेजा, क्योंकि ईसाई हैं तो नॉर्मल बात ही मांस वगैरह चलो। अब मंगल पांडे तैयार कर रहे हो सैनिकान, आ सूचना इन मिल जाए बाघ ने, तो बाघ आगे पहली पोत इन नहीं कहे मंगल पांडे ने, कभी मंगल पांडे ट्रेनिंग चल रही है, गोली गाड़ी चला, 2-4 बार कहे चला रहे गोली गाड़ी चला। तो अब मंगल पांडे हाथ को लगा भी कारतूस के, जब लास्ट में आंख तो हो गयो, निकाल के कारतूस बाइडेन सल्टा दियो, वो सारे खड़े हो अंग्रेज, वो बाज गया, बाघ मर गयो, बाघ मर गयो, इन और मार दियो। मंगल पांडे के सागारा ही मंगल पांडे ने पकड़ा दिया, और पकड़ाए मंगल पांडे ने फांसी दे दी। अंग्रेज को नाम हो जज को हुक, रॉबर्ट हुक। 8 अप्रैल 1857 ये घटना हुई है। 29 मार्च 1857। अब देखो कि याद रखना, क्रांति शुरुआत नहीं हुई है, क्रांति अभी शुरू नहीं हुई, इसे बोलते हैं क्रांति की पहली घटना। क्रांति शुरू नहीं हुई अभी, क्रांति की पहली घटना है ये। क्यों? जीआई मंगल पांडे विद्रोह करो, 34वीं रेजिमेंट अंग्रेजा भंग कर दी, खत्म।
34वीं रेजिमेंट का 2 सैनिक कानपुर भेज दिया, 2 झांसी, 2 लखनऊ, 5-10 दिया मेरठ भेज दिया। बे जाके पूरे भारत में अफवाह फैला दी, और तो कोई साधन है ही कौन भी टाइम फैलने को। और यानी ये 1857 की क्रांति की पहली घटना है। 8 अप्रैल एक फांसी से एक तरीके से क्रांति की शुरुआत है। 2 साल बाद एक फांसी के ऊपर क्रांति समाप्त होगी 1859। किसकी फांसी के साथ? तांतिया टोपे। 8 से 18 2 साल तक ये क्रांति चलेगी। तो क्रांति की पहली घटना बेरंगपुर छावनी। आओ 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 आओ, ओहो ये बात है। मुंछा मांछा में ताव देगे मुना लेट के आयो, आज से स्माइल मारे लेट के आयो। आप बता, अरे वाह, आंख कौन देखे तू? थे दोनों कन्नी बैठे कर बुलाई, तेरे बराबर को एक और है, पढ़ ले। हाँ, क्रांति की पहली घटना किस तारीख को हुई थी? मानो कह रहे कौन सी तारीख में हुई? 29 मार्च ने सैनिक मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट को सैनिक है और इसे फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 है। अब देखो क्रांति शुरू नहीं हुई है, क्रांति शुरू तो अब करांगा। भारत के बीच में से क्रांति शुरू होगी, बीच में एक स्थान है मेरठ। तारीख 10 मई रखी क्या थी? 31 मई। क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी होगा, लोग तो बैठे आप ग्राम कई 31 तारीख ने कोई अंग्रेज मिला वजूद मारांगा पा दो, जबकि क्रांति शुरू हुई। क्योंकि अगर इस दिन शुरू होती तो हो सके कोई परिणाम और भी निकला, लेकिन अब अंग्रेज तो पहले एक्टिव हो गया। भी अंग्रेज एक्टिव हो गया 10 मई नहीं, 10 मई क्रांति बढ़की, अंग्रेजा 12 आप यूरोपीय बटालियन बुला ली। 10 मई 1857 वार रविवार। ये प्रश्न भी पूछ लिया, हर रीजनिंग में भी कई बार आज यही तरीका, जब गांधी जी को जन्म पूछ ले किस वार को वहां था, क्योंकि रीजनिंग में डेट फिक्स है वहां, और अभी डेट फिक्स है। 1857 क्रांति रविवार न हुई। महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार को हुआ था, अकबर का जन्म भी रविवार को हुआ था, गांधी जी का शनिवार न हुआ गांधी जी को। यह बार भी पूछा जा चुका है। 10 मई 10 और 20 रेजिमेंट कौन सी है? 20 में। वहां कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट। सैनिका विद्रोह करो, अंग्रेज हाथ ला गया, सल्टा दिया, और 10 मई ने विद्रोह करके सीधा का सीधा पहुंचा कौन सी जगह? एक दिन तो लगा ही को मेरठ दिल्ली आऊंगा। 11 और 12 मई को विद्रोह होगा दिल्ली के अंदर। सैनिक दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर गए, महल ने घेर लियो। जफर की उम्र कितनी है भी टाइम? जफर को जन्म है 1775। कितना साल गए जफर? देखो दान 1777 होना चाहिए, 75 लगभग 82 साल हो जफर की उम्र है। बूढ़ो आदमी सैनिका बारे जाके आवाज लगाई का बादशाह जी 12 आओ, बादशाह जी 12 आओ। अब जफर बादशाह नाम सुनिए कई सालों। क्यों? अंग्रेजा कह दिए कोई बादशाह को नहीं है, बैठ जा अपने, पेंशन बेचारे बंद कर रखी। अब बादशाह नाम सुनिए भी अंदर फीलिंग तो बादशाही आएगी, जाहिर सी बात है। बहादुर साहब बोले आपके सेनापति नहीं हो, सेनापति हो भगत खां। बोले 12 करोड़ हो रहे दिखा नहीं मन। बुजुर्ग आदमी पकड़ के बारे ले आया, और बस सैनिक जोर जोर लाग रहा, बहादुर शाह जी मारो नेतृत्व करो, बादशाह जी नेतृत्व करो। वापस जाके बैठियो, क्योंकि ख्याल क्यों आयो? अंग्रेजों से विद्रोह का मतलब सीधी फांसी है, कोई शॉर्टकट नहीं है वहां, कोई जांच नहीं है, सीधी फांसी। आगे वापस बैठियो। जफर की पत्नी को नाम हो जिन्नत महल। बोले के बात हुई बादशाह जी, पाछा क्या आ गया? बोले बेगम के बताओ तो आ रहा यार, मेरी हिम्मत तो देख है को नहीं, बुढ़ो हो रही हूं मैं तो ये 80 सालों। तो जिन्नत महल भी समझायो
कभी ए उम्मीद ले गया है बेचारा मेरे ठू चाल गया है, उम्मीद ले गया है तो थाना नेतृत्व तो करना चाहिए। दूसरी बात है देश सेवा को इतो बढ़िया बुढ़ापे में मौका मिल रहा है, अब जीनो भी किताक दिन है तो 80 साल का यही हो गया, बुढ़ापे में इतो बढ़िया काम मिल रही है तो वक्त कहां बोले बस थे नेतृत्व कर रहे हो बाकी काम मैं संभाल लूंगा। तो एक क्रांति को मैंने जो काम संभालना रहे वो वही संभालेगा। और बहादुर साहब 12 आगे बोले मैं 1857 की क्रांति का नेता। ये बहादुर शाह सेकंड है, ध्यान रखना, बहादुर शाह सेकंड है, ये पहला नहीं है। लास्ट है मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह है, सेकंड है। अब जिये बहादुर शाह बादशाह बन्यो और जका जका की रियासत हड़पेड़ी बन गया भाई आप ही जगह। झांसी में लक्ष्मी बाई लियो, आपको बेटो दामोदर गोद ले लियो। गंगाधर राव की पत्नी, विधवा पत्नी गंगाधर राव की पहली मृत्यु होगी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, आपको बेटो बिरजिस कादिर ने बना दियो, ओ लो जी नवाब हो गया हमारा वो भी। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व संभाल लियो। और लगभग भारत में विद्रोह शुरू हो गया अंग्रेजों, धीरे 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 सारो विद्रोह दबा होगा। सबसे पहले यही विद्रोह दबाया जाएगा दिल्ली। कुछ गलतियां हुई जफर से भी। पहली बात तो जफर ने अंग्रेजों को दिल्ली के अंदर घुसने दिया था, क्योंकि खुद कल्पना कर सकते हो भी चलो बुजुर्ग आदमी है, हम इज्जत करते हैं, क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन बुजुर्ग आदमी, क्योंकि बहादुर शाह जफर में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं थी, इतना बुजुर्ग था ये। दो आदमी, अब ई क्रांति को नेतृत्व एक बुजुर्ग आदमी करेगा तो कहीं ना कहीं क्रांति की असफलता का कारण यह भी था। अगर इस क्रांति का नेतृत्व कोई युवा करता, नाना साहब का सेनापति था तांतिया, अगर ये करता, हो सकता है हम आजाद हो सकते थे 57 के अंदर। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के महल में गिरफ्तार किया था। हुमायूं का मकबरा है, किसने? हडसन ने। दूसरे का नाम था नीलसन। जफर को भी बहुत यातनाएं दी गई थी बुढ़ापे के अंदर भी, इसको कई दिनों तक भूखा रखा महल में। इसके बाद जब इसने खाने की मांग की तब इसके दो बेटे थे, दोनों बेटों के सिर काट दिए थे अंग्रेजों ने, और वो सिर पेश किया था वल्ले खाले, यानी जफर को परेशान किया। आधी रात को जफर को गिरफ्तार किया, क्योंकि पहली बात तो जफर को इतनी रुचि शायरिया में ज्यादा ही, उर्दू शायर हो जफर, आज भी थे, नेट पर लगा होगा नहीं, जफर की शायरिया, शायर था ये। एक ऐसा घर चाहिए जिसकी फजा मस्तानी, यानी उर्दू शायरी, उर्दू शायरी समझ में को नहीं आता रहे। लास्ट शायरी की बहुत फेमस होइडी शायरी है। जफर ने जब गिरफ्तार करे नहीं, गिरफ्तार करते ही जफर को भेज दिया था रंगून। रंगून कहां है वर्तमान में? रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वही रंगून है। रंगूनों कौन दे रहे? हाँ, म्यांमार, उस समय रंगून राजधानी थी, आज की है, आज स्थान पूछ ले, म्यांमार की राजधानी कौन बेरो? नाय पे ताय आए, नए पे तय होगी कि नाय पे ताय, जो भी है। उस समय राजधानी थी रंगून। जफर को रंगून भेज दिया, क्योंकि भारत के अंदर भेज दे तो क्या पता छुड़वा ले जेल से, इसलिए वहां भेज दिया रंगून, क्योंकि सारा अंग्रेजों में क्षेत्रों सारों को सारों। रंगून के अंदर बहादुर शाह जफर ने पतो लाग गयो कभी अपनी मृत्यु तो उठी होगी, जबकि जितना भी मुगल बादशाह वेड़ा नहीं आपने लगभग मरणों पहले आप ये इच्छा बता दी कि मन्ना 8 दफनाइयो थे। जी आप, पहला मुगल बादशाह कौन है? बाबर को पहले आरामबाग में दफनाया, जबकि बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। इन बाद में फिर काबुल में दफनाया दोबारा। 2-3 मुगल बादशाह जिनके मकबरे भारत से बाहर है। एक तो पहला कौन है? बाबर। अंतिम जफर, इसका मकबरा रंगून के अंदर ही है। एक और आवे बीच में जहांगीर का लाहौर के अंदर है। देखो, जफर ने पतो लाग गया कि मरांगा तो ठीक, जबकि इच्छा है भी कि मन दिल्ली में बख्तियार काकी की दरगाह के नजदीक दफनाइयो। पतो लाग गया कौन दफना अपन, कौन ले जाए। तब उसने अंतिम शायरी लिखी थी उसी जेल में कि ए जफर तू कितना बदनसीब है दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली तुझे कुएं यार में।
कि जठे तेरी इच्छा ही बटन दो जमीन कौन मिली तेरू बदनसीब कुण हुएगो। 1862 में इसकी वहां मृत्यु हो गई थी रंगून के अंदर। दिल्ली का विद्रोह दबा दिया। अब धीरे धीरे और विद्रोह दबाए जाएंगे। सबसे पहले लखनऊ और झांसी में विद्रोह 4 जून को हुआ था। लगभग विद्रोह जून के अंदर ये सारा किए रे की दिख रही को नहीं कौन सो राखना है अपन बढ़ा दियो। लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। यहां का जो विद्रोह दबाया वो दबाया था कैपेल ने। कैपेल कौन है? वही मुख्य सेनापति है मैनो। कैपेल ने यहां का विद्रोह दबाया था। बेगम हजरत महल बताते हैं नेपाल चली गई थी। इसकी कैसे मृत्यु हुई क्या हुई कोई उल्लेख नहीं आता। गुमनामी की मौत ही मृत्यु हुई थी किसकी? बेगम हजरत महल की। लक्ष्मीबाई ने विद्रोह अच्छा किया। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मन्नू या फिर मणिकर्णिका बोल्स्का। मन्नू ने यहां झांसी पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो मन्नू आ गई थी कालपी के अंदर। कालपी जहां सांगा को जहर दिया गया था ना वो स्थान कालपी के बाद में वापस आ गई थी ग्वालियर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था मन्नू ने। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में एक अंग्रेज था हिरोज से लड़ते में शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई। हिरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द यही थी। हाँ लक्ष्मीबाई ग्वालियर में सहयोग भी किया था लक्ष्मीबाई का तांतिया टोपे ने। राजस्थान का एक व्यक्ति है कभी नाम सुना हो तो अमरचंद बाठिया सुने रहेगी। बाठिया जी आप बीकानेर का ये ग्वालियर में रहते थे और लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था इन्होंने। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा बड़ी यातनाएं दी अंग्रेजों ने इन्हें। बाद में वहीं पे इनको फांसी दे दी थी ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे। राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति है। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं। भारत में सबसे पहले कौन हुआ है? मंगल पांडे। और राजस्थान में लक्ष्मीबाई और तांतिया का सहयोग किया इस वजह से इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। अब एक प्रश्न आया था पीछे राजस्थान पुलिस में। लक्ष्मीबाई से संबंधित एक गीत है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा था? अच्छा क्वेश्चन था बताओ कौन बेरो पुलिस में आइडो है राजस्थान पुलिस में? सुभद्रा कुमारी चौहान। 6ठी क्लास या 7वीं क्लास में ला गया कर तो कभी आज ही मिल जाओ। बहुत फेमस गीत आज ही। एक तो है महक परी, 2 नाम है। एक है महल परी। लखनऊ का में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। झांसी में गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई को तो कहा जाता है महल परी और बेगम हजरत महल को कहा जाता है महक परी। क्या याद करोगा? थाने कर लिए। बेगम हजरत महल को तो महक परी बोलते हैं, लक्ष्मीबाई को महल परी बोलते हैं। रेस्ट कहेंगे याद कितनी देर है? कानपुर में नेतृत्व संभाला नाना साहब ने। नाना साहब का वास्तविक नाम था दुंदुपत। कई बार वास्तविक नाम पूछ लेते हैं। और इनका सेनापति था तांतिया और तांतिया का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब की 8 लाख की पेंशन बंद कर रखी। जब नाना साहब नाराज हो रहा, नाना साहब आ गया बिठूर के अंदर, कानपुर के नजदीक पड़े बिठूर। ये बात है 8 अंग्रेज को एक घर में रुक रहा, जगह घर को नाम हो बीबी घर। ये तो किन नॉलेज है? हाँ तू बोलो तन्ना आया पढ़ ले। अब कल नया काल पूछूंगा तन। बीबी घर कई अंग्रेजान सलटवा दिया
और अंग्रेजा इतो अत्याचार करे उठे कर्नल लीलो पूरा विद्रोह तो उठे कैपेल ही दबा वही कैपेल एक मुसलमान अधिकारी को वो जो खून लागे नहीं अंग्रेजा वो जीव चटवाए और इतो अत्याचार करे वो कि जितना भी हिंदू मरियानी बन तो बटो दफनावे और जितना भी मुसलमान मरियानी बन बड़ो जलावे क्रांति के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार करो कानपुर के अंदर कानपुर अंग महल के बिठूर में महल में आग लगा दी अंग्रेजा इनके बाद नाना साहब अठू निकल गया और चला गया कौन सी साइड नेपाल इसके बाद में इनका क्या हुआ कोई उल्लेख नहीं आता इतनो सोनो चांदी मिले भी महल ने पूरा फोड़ दिया सोने चांदी चक्रा क्या हूं ले जाइए जो कोनी इतना ज्यादा सोनो चांदी निकले बिठूर के अंदर और यहाँ का विद्रोह भी किसने दबाया कैपेल धीरे धीरे विद्रोह दबाई गया ये दबा दिया लखनऊ वाला दबा दिया झांसी वाला दबा दिया ये दबा दिया अब एक बड़ो विद्रोह कौन सी जगह है जगदीशपुर यहां नेतृत्व संभाला था कुंवर सिंह ने यह भी बुजुर्ग आदमी था कुंवर सिंह 70-72 साल का था लेकिन इसने अंग्रेजों की हालत बहुत खराब की कुंवर सिंह ने इसे बिहार का शेर बोलते हैं कुंवर सिंह को अंग्रेज था मीक इससे लड़ते हुए इनकी बाह में गोली लगी थी और इन्होंने अपनी बाह काट के गंगा नदी में फेंक दी थी बाद में इनकी मृत्यु जो हुई थी वो एक तरीके से घायल हो गए थे लेकिन अपनी मौत ही मरे थे बाद में इनके पुत्र ने यहां नेतृत्व संभाला था जिसका नाम था अमर सिंह यहां का विद्रोह दबाने वाले थे कुंवर सिंह विलियम टेलर और बिशप आयर थाना क्रांति इनके की याद रखना तो कन्फर्म राखनो ही राखनो है कि नेतृत्व करता कौन है ये तो कन्फर्म याद रखना है डीपली जाओ तो वहां का विद्रोह किसने दबाया तो याद करो तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन नेतृत्व करता पूरे क्रांति का जफर लखनऊ या बेगम हजरत महल झांसी लक्ष्मीबाई नॉर्मल बात है याद ये सारा कानपुर का नाना साहब और जगदीशपुर में किसने किया कुंवर सिंह ने यहां का विद्रोह दबाया विलियम टेलर और बिशप आयर ने बाकी झांसी वाला हीरोज ने दबाया बाकी सारे किसने दबाए कैपेल ने जो मुख्य सेनापति था कंपनी का धीरे धीरे 2-3 जगह विद्रोह और में थे धीरे धीरे सारे विद्रोह दबा दिए गए अब बात करते हैं क्रांति की असफलता का क्या कारण रहा क्या बात हुई भाई सी पहली बात तो डेट से पहले प्रारंभ हो गई ये तो नॉर्मल कारण है चलो असफलता दूसरी बात नेतृत्वकर्ता भी एक तरीके से देखें तो बुजुर्ग आदमी है सही नेतृत्व नहीं है तीसरा कारण अंग्रेजों के पास सारे साधन थे अपने पास ना तो हथियार थे सैनिकों के पास नॉर्मल हथियार थे दूसरे अपने वाले लड़ रहे थे भाले तलवारों द्वारा क्योंकि ये हथियार थे अपने सैनिकों के पास जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे एनफील्ड राइफल थी उनके पास विद्रोह शुरू होते ही बाहर से बटालियन बुला ली यूरोपीय अपन कहां से बुलाएं वो तो अपने वाले ही हैं मान लो हम अंग्रेजों को निकाल भी देते एक बार ये मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति में हम अंग्रेजों को बाहर फेंक देते तो भी अंग्रेज इतने मजबूत थे कि भारत पर वापस अधिकार कर लेते अरे लगभग देशा मांगो अधिकार हो बारों इतनी बटालियन बुला ले यार कि वापस भी अधिकार कर लेता वे जी क्रांति को परिणाम देखा एक परिणाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखियो इससे पहले भारत का शासन कौन चला रही थी कंपनी कौन सी कंपनी EIC जब इतो बड़ो विद्रोह हो जब समझ में आई बैठे महारानी गए कर इतो बड़ो विद्रोह तो कंपनी के कारण हो कंपनी अत्याचार कर रही इन्हीं वजहों क्रांति के तुरंत बाद भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया किसके हाथ में चला गया क्राउन के हाथ में यानी महारानी आपके अंडर में ले लियो थे तो अत्याचार कर रहे हो यानी एक तरीके से कंपनी क्या हो गई समाप्त अब एक अधिकार पत्र भेजा एक तरीको मैग्ना कार्टा कैस कामिल कौन है अपनो गवर्नर जनरल कैनिंग है कैनिंग ही पढ़ाई ना 1858 इलाहाबाद अब वो पहले क्या है बोले गवर्नर जनरल हो मैं आज बात में मन गवर्नर जनरल नहीं बोलोगा थे
क्या बोलोगा? हूं तो मैं ही, लेकिन मैं अब गवर्नर जनरल कौन रहा, मैं वाइसराय बन गया हूं। अंतिम गवर्नर जनरल ये है, प्रथम वाइसराय ये है एक ही। भाई आज बात है मैंने वो नाम ना लिए, वो नाम ले ली यार, क्या बात में क्रांतिवाद बिंग बात है। अधिकार पत्र आके हो थारे धर्म के मामले में कोई आक्षेप कौन करा थे, जच्चे के धर्म ने मानियो। कोई राज्य में जबरदस्ती को नहीं हड़पा, जिया पीछे में हड़पता आया नहीं बिया। कोई माफी मांग लेगो बिन माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, सिद्धो मृत्यु, यानी कोई अंग्रेज ने सिद्धो मारियो बिन कौन करा। बाकी जगह सैनिक विद्रोह में शामिल है, सारा माफी मांग लियो, सारा ने माफ कर दिया। ओ है परिणाम। अब बोलो तांतिया टोपे के बारे में आप पढ़ांगा। अच्छा आप क्या पढ़ांगा? राजस्थान में पढ़ी जे तांतिया टोपे, तांतिया टोपे को ज्यादा संबंध क्या आ गए? राजस्थान से आ गए। चलो ले आपने क्या पढ़ लिया, थोड़ी सी बात है। क्योंकि असफलता को एक कारण वो भी थे, विद्रोह देखो सिर्फ इतनी जगह में हुआ है विद्रोह, पूरा दक्षिणी भारत में नहीं हुआ। एक तरीके से दक्षिणी भारत अलग ही रहे, उड़ीसा में थोड़ा सो, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही नॉर्मल सो। पंजाब ने न के बराबर भाग लिया विद्रोह में, कहीं भाग नहीं लिया पंजाब ने। राजस्थान ने भाग नहीं लिया विद्रोह के अंदर, सिर्फ इतना सा क्षेत्र ही भाग लिया था विद्रोह में। यह भी एक असफलता का, लगभग के सारा राजा अंग्रेजा किया सहयोगिया, इन वजह विद्रोह दबाने में आसानी होगी। केनिंग खुद भी कहो, अगर ये राजा, इन राजाओं ने इस विद्रोह में बांध का सा काम किया, वरना हम बह जाते। इनका मतलब राजा को अच्छो सहयोग रहे हो सारा का सारा अंग्रेजा ने। अब देखो तांतिया इस उम्मीद से आया है राजपुताने में कि राजस्थान उसकी सहायता करेगा। सबसे पहले तांतिया इधर से आया मांडलगढ़, 8 अगस्त। और हालत यह हो गई तांतिया की मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर सैनिकान खान ने रुपया कौन बचा, इंग बाद में एक एक रोटी के बदले में एक एक रुपये दियो और आपको जीवन यापन करियो, यानी लूटफाट कौन मचाई? तांतिया गठे भी। मांडलगढ़ में अंग्रेज पीछो कर लियो रॉबर्ट्स, वो पूछ गयो 9 अगस्त ने अठ कोठारी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ, कुआडागो युद्ध। तांतिया इसमें हार जाता है और तांतिया इधर निकलता है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का दर्शन करे कृष्ण जी का, फिर वापस मुड़ जाए बिल्ली, वापस आता है झालावाड़। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह ने हरा के झालावाड़ पर अधिकार कर ले, फिर चले जाए छोटा उदयपुर, यानी वापस इस साइड में। राजस्थान में तांतिया प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया, दूसरी बार आया वो बांसवाड़ा में सितंबर में, 11 सितंबर को। अब वो ऊपर बढ़ना शुरू होगा बांसवाड़ा से। कुछ शासकों ने सहयोग किया, जैसे टोंक के शासक ने तांतिया का सहयोग किया, नासिर खां था उसने सहयोग किया। सिक्कर के सामंत ने भी तांतिया का सहयोग किया, उसे फांसी दे दी गई। फिर तांतिया पहुंचा नरवर, वहां तांतिया का एक सहयोगी था मान सिंह नरूका, सोया वहां तांतिया था, इसे पकड़वा दिया और पकड़वाते ही तांतिया को फांसी दे दी। यही 18 अप्रैल 1859 1857 की क्रांति समाप्त। तांतिया की फांसी के साथ ही क्रांति समाप्त हो गई। एक अंग्रेज है सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, इसने विरोध भी किया था तांतिया की फांसी का, कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछे कि तांतिया को किस जुर्म की सजा दी है, देशभक्ति की सजा दी है आपने इसे। तो ये कमेंट भी पूछा था सावर्स। और बचे हैं फैजाबाद। फैजाबाद में जो नेतृत्व किया था अहमद उल्ला ने, अहमद उल्ला, इसने जिहाद का नारा दे दिया था अहमद उल्ला ने। यहां का विद्रोह वैसे तो कैपवेल और रेनॉल्ड ने दबाया था। कहां? फैजाबाद के अंदर अहमद उल्ला, कैपेल इन्हें। मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह ने किया, मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह, इसको शहजादा फिरोज शाह को भी रंगून भेज दिया था। शहजादा फिरोज शाह, शहजादा फिरोज शाह को भी रंगून भेज दिया। कुल्लू, कुल्लू में प्रताप सिंह ने किया, कुल्लू प्रताप सिंह।
दो तीन स्थान कई बार पूछ लेते हैं, बाकी तो इनको कम ही पूछिए। बरेली, बरेली में खान बहादुर खान ने किया। बरेली, बरेली में नेतृत्व किया खान बहादुर खान। टाइम हो तो याद करना इनको, बाकी कई बार इनको कम ही पूछते। मेरठ में कदम सिंह ने किया था, मेरठ के अंदर कदम सिंह ने। अब देखो ये दो तीन बार पढ़ लेना, याद हो। शांति से संबंधित कुछ कमेंट है वो आप याद रखोगे। कुछ तो अंग्रेजों ने दिए, वो बड़े ही बेहुदा कमेंट दिए इन्होंने। अंग्रेज LER रीज, और किसने दिया, और दिया था TR होम्स, W टेलर। LER रीज ने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है ये, तो यानी धर्म से अंधे लोगों ने किया है ये। अंग्रेज बोल रहा है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। LER, TR होम्स बोले सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध है ये, तो यानी क्या में तो सभ्य है बर्बर है, नाम दिए ना TR होम्स, सभ्यता बर्बर। W टेलर कहो हिंदू मुसलमानों को षड्यंत्र है, तो हिंदू प्लस मुसलमानों का षड्यंत्र बताया इसने। फिर कौन, फिर डिजराइली, डिजराइली इन कहो राष्ट्रीय विद्रोह, कहो तो किया एक राष्ट्रीय विद्रोह। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सही कहो कि सिपाही विद्रोह है ये, सिपाही विद्रोह। अशोक मेहता भी सिपाही विद्रोही बतायो, कौन है, अशोक मेहता भी। शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम, यानी बेहुदा नाम दिया अंग्रेजा। धर्मांधा LER रीज, TR होम्स के सभ्यता बर्बरता, W टेलर हिंदू मुसलमानों षड्यंत्र बता रहे, डिजराइली राष्ट्रीय विद्रोह, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिपाही। ये सब याद न रख पाओ तो एक तो याद कर ही लेना, जो हमारे वीर सावरकर ने कहा था वही पूछा गया है। वीर सावरकर जो थे 1857 की 50वीं वर्षगांठ 1907 में, कहां, इंडिया हाउस। सर ये इंडिया हाउस कहां, ये इंडिया में नहीं है, लंदन में है इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी इंडिया हाउस की। इंडिया हाउस में 1857 की 50वीं वर्षगांठ चल रही थी, तब वीर सावरकर ने कहा कि ये क्या नाम दिए तुम लोगों ने, ये हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह पूछा गया था 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, कहा था वीर सावरकर ने। अपनी पुस्तक द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में ये नाम दिया था इन्होंने। यानी 50वीं वर्षगांठ पे ये याद रखना वीर सावरकर ने नाम दिया।